9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित करने के बाद, 32 डिग्रियों को पाने के बाद आज जो ये सुंदर टाई कोट बेल्ट, ये सुंदर वस्त्र, ये सुंदर चश्मे, ये सुंदर गले का हार, ये सुंदर कपड़े, ये सुंदर वस्त्र जो मिला है, तो बाबा साहब ने पूरा देश का भ्रमण करके सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद तब देखा कि विश्व में अगर कोई है तो कौन है? बुद्ध। इसलिए बुद्ध को बाबा साहब ने क्या कर लिया? अंगीकार कर लिया। और हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान हैं, इसलिए उनकी बातों को नहीं मानते हैं। शायद हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें काम पढ़े लिखे नहीं है। क्या है? लिखे पढ़े। क्या है? लिखे पढ़े। लिखा हुआ है कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी अपने भक्त जनों की संकट पल में दूर करें। कितने देर में? आप बताइए, एक्सीडेंट होगा तो कहाँ जाएंगे? जी क्यों? अभी तो आपने कहा था कि अपने भक्त जनों की संकट दूर नहीं। हाँ, कितने देर में? पल में दूर करे। लेकिन बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ गया? हॉस्पिटल में कौन बैठता है? डॉक्टर कैसे बना? घास छिल के, मंदिर में जाके, चर्च में जाके, गुरुद्वारे में जाके, कहा? इसलिए बाबा साहब ने बोला एजुकेशन इज ए मस्ट पर्सन इन ऑल लाइफ। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? शिक्षा। शिक्षा हुआ शेरनी का, लेकिन दहाड़ेगा कौन? हम तो पी ना रहे हैं, पर दहाड़ेंगे कैसे? पी करके ना। इसीलिए आज चर्चा होगी, क्योंकि आज से हम 3 महीने लगभग, उपोषण का मतलब होता है, उपवास का मतलब होता है आधे दिन का पोषण तक चाहिए, क्योंकि शरीर को जीवित रखना। उन्होंने नहीं कहा कि भूखे मर जाइए सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। 6 वर्षों तक तपाया, कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने चावल के दाने खाया, उसके बाद क्या खाया? खीर। तब जाकर ज्ञान हुआ कि नहीं, जीवन को अगर जीना है तो कुछ न कुछ आहार लेना है। तो इस पे चर्चा अभी होगी। कुछ ही क्षणों के बाद आपके हाथों में ये पुष्प पहुंचे हैं। बुद्ध के जीवन में 8 घटनाएं घटी थी। कितनी? 8 घटनाएं घटी थी। 8 घटनाओं पे बुद्ध ने क्या किया? अपने आप को पारंगत किया। बुद्ध ने कहा कभी किसी को जीतना नहीं चाहिए। अगर जीतना होता तो बुद्ध अंगुलीमाल को जीत जाते ना। बुद्ध पूरी दुनिया पर विजय कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं। सम्राट अशोक जैसे व्यक्ति को उन्होंने क्या किया? ज्ञान दिया, परिवर्तित किया, मारा, किसी की हत्या। इसलिए बुद्ध ने कहा कि किसी को अगर जीतना है तो उनके विचारों को जीतिए, उनको नहीं जीतिए। जब उनके विचार को जीत जाएंगे तो वह अपने आप हार जाएगा और आप में परिवर्तित हो जाएगा। आप परिवर्तित मत हो जाइए, आप खुद को नहीं, सामने वाले को अपने में परिवर्तित कीजिए। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो हमें क्या बोलेगा? अनपढ़ बोलेगा ना। आपके बैंक अकाउंट में अरब रुपया रखा है, और जब बैंक मैनेजर आपको बुलाएगा तो कहेगा, पहले क्या बोलेगा? आप पढ़े लिखे होने के बाद भी पहली शुरुआत करता है कि रुपया यहाँ लगा दो। क्यों? क्योंकि शिक्षा को दबाना है, शिक्षा को दबाना है। आज स्कूल बंद है ना। आपके सामने 52,000 स्कूल क्लोज हो गए। बच्चों का जो हायर एजुकेशन है वो भी क्या हो गया? डबल, ट्रिपल हो गया, गुना फीस। जबकि वो कैसी थी? फ्री ऑफ कास्ट थी ना। ये किसकी बदौलत? संविधान। संविधान किसकी बदौलत है? बाबा साहब ने किसको ग्रहण किया? बुद्ध। पूरी दुनिया में आज बाबा साहब को क्या बोलते हैं?
बोधि सत्व। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें बुद्ध का, हम शायद अपने आप को उनसे ज्यादा जान रहे हैं, इसीलिए हम उनके तरफ जाने को नहीं है, इसीलिए आज हमारी स्थिति यहाँ आई है, वरना आज हमारी स्थिति तो ऊंचाइयों को छूती ना। आज बेटा हमारा पढ़ लिख करके अगर IAS बना तो बदौलत किसकी? संविधान की बदौलत। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, इस पे चर्चा थोड़ी देर बाद होगी, चलते हैं इससे, क्योंकि आज का समय ध्यान रखिएगा। आज से जो समय है, भोजन का समय 11:30 बजे का होता है। 12 बजे से पहले हम भोजन करके खाली हो जाएंगे। अगर उसके बाद कोई भोजन लेके आता है तो उसे भोजन को वापस, यही हमारा क्या है? अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब हमें समय का ध्यान अवश्य रखना है। जो भोजन देने वाला आज ही बोल देगा कि कल का भोजन मेरा है। बिल्कुल सुबह का भोजन से नाश्ता, शाम का, इस पर चर्चा होगी अभी बाद में। चलते हैं अष्ट परिष्कार को। आप सभी लोग पुष्प अपने पास से इस चारों तरफ इसके पहुंचा देंगे, जहां बैठे हैं वहीं से एक शब्द आएगा, उसी को बोलना है। भिक्षुओं को पुष्प नहीं मिला है, एक माला तोड़ दी है कि नहीं? एक माला तोड़ दी। आप 8 बार शब्द भी बोलेंगे, जय मंगलानी। कुछ भी आज क्या है? पूर्णिमा है। कौन सी पूर्णिमा? आषाढ़ी की। आज के दिन से पूरी दुनिया का स्कूल और कॉलेज खुलता था, क्योंकि शिक्षा का जो धम्म का चक्र है वो आज के ही द्वारा चला था। सारनाथ से बुद्ध ने आज के ही दिन शिक्षा की ज्योति जलाई थी। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को भिक्षु बना करके उन्हें संघ में शामिल किया। बहुत बहुत साधुवाद। सबीति विभजन सब रोगों विनशतु मातवंतरा सुखम बलम सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सबीति विभजन तो सब रोगों मातवंतरा सुखम बलम सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आपको बता दिया गया है कितनी बार डालने हैं? 8 बार। और एक शब्द आएगा, उसे बोलना है, जय मंगलानी। बहुशाभिनिमित्तं सायोदान्तं गिरिमे कलंगोदित घोर ससेनामारं दानादिधामविधिन जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मरातिरेकमभियुज्यति साभरतियं घोरां पनालवकं मधमाकायाकं खन्ति सुदान्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नलागिरि गजवरं आतिअन्धभूतं दावागि चकमसनिव सुदारुणान्तं इदुपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सचं विहाय मधिसचं वादुकेतं वादाभिरोपितमल अङ्गुलिमालं
तेजसा भवतु ते जय मंगलानि उकित पगमतिहत सुरारुणन्तं मेताम्बुसेक विधिना जितवा मुनिगो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि कर्पानकटमुदरम् इव गाभिनिया चिञ्चाय दूत वचनं जनकाय मध्ये शन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नन्दोपनन्द भुजंग विबुधं महितिं पुत्रेण तेर भुजगेन दमापयन्तो यणागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि एतापि बोध जय मंगल आटगादा यो वाचको दिन दिने शरते मातंदी ईर्पानने कविगुणान चुपाचवानु मोकं सुखं अधिगम्य नरो सपयो सा